जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, चैत्र माह के पहले दिन से दशमी तिथि तक दशा माता का व्रत और नियमित रूप से कथा सुनी जाती है। दशा माता का व्रत करने और कथा को सुनने से अपने बच्चों, घर और परिवार पर आई बुरी दशा दूर हो जाती है। तो आइए दशा माता के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं। बड़ी ही दुर्लभ पवित्र पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता की कहानी, गणपति भगवान की कहानी, सूर्य नारायण, पथवारी माता, तुलसी माता की कहानी कहती। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वे प्रतिदिन आंवले को एक आंवला दक्षिणा में दे देती और आराम से रहती। तो एक दिन क्या होता है कि पड़ोसन सेठानी की बहू को कहने लगी, सेठानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर एक दिन छोड़कर एक दिन दे दे तो क्या हो जाएगा। बहू ने सेठानी से कहा, माता जी आप जो प्रतिदिन आंवला देती हो वह एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो। सासू बोली, ठीक है बहू। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बता दी कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई है, अब आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी, कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले के पेड़ उगाए। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी, दशा माता ने मेरी सुन ली। दशा माता की कृपा से मेरा नियम पूरा हो गया। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की कहानी सुनी। दशा माता की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवला बहुत फैल गया। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह पांच पांच आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन दौलत हो गई। सेठानी बोलती है, आप प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के गांव में खबर पहुंचाई कि प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में मिलेगा। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से उसके बेटे बहू के घर में खाने की कमी हो गई। भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तो उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति से बोलती है, हम भी भूखे रहते हैं। जब मैं पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और दक्षिणा में सोने का आंवला मिलेगा, हम भी चलते हैं। उसका पति बोला, तेरे रहते ही मैंने सब कुछ खो दिया। तेरे कहे में आकर आज हमको भूखे मरने की नौबत आ गई। एक समय था जब अपने घर में भी हम आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएंगे क्या। सेठ सेठानी का बेटा बहू वहां गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि इनके खूब सारा हम धन छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए हुए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा, थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है, पहले तेरे कहे से मैं बहुत परेशान रहा, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं। तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। अब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले,
आप चारों भी जीम लो। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी बनाई। सेठानी सबके पत्तल परोसती और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती और बोलती, हमारे नियम है, हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी चाट रहे थे, तो फिर सेठानी बोली, क्या हो गया, ऐसे क्यों चाट रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं, कड़वी लग रही है। सेठानी बोलती है, तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है, हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए थे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले कि आप दोनों घर वापिस चलो। सेठानी बोली, अब हम नहीं चलेंगे, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं माने और फिर बोलते हैं कि आपका घर है, आपको आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ गई। बहू कहती है, भली आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर हमारे साथ चलना, हमें अपनी गलती का एहसास है। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। हे दशा माता, हम सब यही प्रार्थना करते हैं, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी, वैसे हम सभी पर भी करना। दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे गणेश जी की पूजा करती, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाते। एक दिन वह एक सेठ के यहाँ हवेली पर काम कर रहे कारीगरों से बोली, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए आप पूजा के लिए पत्थर के गणेश बना दो। कारीगर घमंड से बोला, जितनी देर में तुम्हारी गणेश की मूर्ति बनाऊंगा, उतनी देर में सेठ जी की 4 दीवारें बन जाएंगी। इतना सुनकर दुखी होकर बुढ़िया माई अपनी कुटिया में चली गई। इसी बीच एक छोटा बालक वहां पहुंचा और कारीगर से गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन कारीगर ने बच्चे को भी चले जाने के लिए कह दिया। तब बच्चा जाते जाते उसे बोलकर जाता है, इतना टेढ़ा बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी हो जाएगी। और बच्चे की बात सच हो गई। कारीगर सेठ जी के यहाँ दीवार बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन दीवार टेढ़ी ही होती जाती। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। जब सेठ जी आए, पूछा, आज कुछ भी काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बूढ़ी माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी माई के पास पहुंचे और उनसे कहा, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। इतना सुनकर गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए। तब बूढ़ी माई प्रसन्न होकर बोली, हे गणेश जी, इसी तरह लोगों के भी काम आप सदा सीधे करते रहना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय।